आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग जानेंगे बॉडी क्लींजिंग कैसे करना है, अपने पंचभूत को किस तरीके से शुद्ध करना है। पता है, ये सारी चीज़ें सुनकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा और प्लस मैंने बहुत कुछ सीखा। हम हर क्षण हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। एक चींटी से भी सीखते हैं, एक मकड़ी से भी सीखते हैं कि हार नहीं मानना, है ना। और बस वही है कि आप किस तरीके से अपने पंचभूत, अपनी बॉडी क्लींजिंग कर सकते हो। मेरी प्यारी सी डिवाइन फेमिनाइन को मैं बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग देती हूँ, लव सेंड करती हूँ। और हाँ, मैं फील कर रही हूँ कि आपने मुझे गले लगाया है और प्लीज़ इन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिए और सीखिए कि बॉडी क्लींजिंग क्या होती है। जब हम ब्लेसिंग सेंड करते हैं ना मैम, जैसे हमारा बहुत तगड़ा कार्मिक कनेक्शन है किसी के साथ और वो हमें रिफ्लेक्स करता है। आप बताते हैं ना कि वो रिफ्लेक्ट कर्मा तो वापस आता ही है और प्लस की एनर्जी वापस आती है। अब जैसे मेरे घर में है कि अगर उनके मैं समझ लेती हूँ कि इन ये कौन सी एनर्जी मुझे सेंड कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं तो मैं जैसे मुझे फील होता है अगर वो नेगेटिव सेंड करते हैं तो मुझे नेगेटिव सेंड नहीं करनी, उस टाइम पे मुझे उनको ब्लेसिंग देनी है। तभी तो हम कर्मा क्लीन कर पाएंगे ना मैम। जैसे अगर वो मेरे को गलत बोल रहे हैं, अंदर भी बोल रहे हैं, बाहर भी बोल रहे हैं, तो बाहर अगर बोल रहे हैं तो आप जैसे कृष्णा की तरह सिर्फ स्माइल दो। जैसे आपने बताया ना, ये 2-3 दिन पहले मेरे अंदर आ चुकी थी। आप कृष्णा की तरह स्माइल दो और वो बैठा है ना आपका न्याय करने के लिए। हमें करना ही नहीं है कुछ कुछ भी इस मोड पे आके, तो हमें कुछ करना ही नहीं है मैम। और दूसरी चीज़ कि जैसे अगर कोई भी पर्सन हमें नेगेटिविटी क्रिएट करा, क्योंकि उसकी एनर्जी हम पिक करने लग जाते हैं इस वक्त पे ना, तब उसको बस अंदर ही अंदर लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लव, ऐसे करके मैंने मेरे कितने ही जैसे एक कार्मिक रिलेशन मेरे तो, क्योंकि पूरी लाइफ का था ना, ये मोक्ष की जर्नी है, तो कार्मिक तो जाहिर सी बात है पूरी जर्नी में ही आए हैं ना। ससुराल में भी आए हैं, मायके में भी बचपन से ही रहे हैं और भाई बहन भी रहे हैं। और फिर अब तो मेरे को ऐसे दिखता है जैसे ऊपर हम बहुत एक महल्ले पे बहुत ऊंचे वाले फ्लोर पे हैं और बहुत सारा प्यार, जैसे नीचे एक अनकंडीशनल लव दिखता है कि सब लोग हमसे प्यार करते हैं, सब जीव जंतु पेड़ पौधे। वो फीलिंग अभी आने लगी कि सब लोग हमसे प्यार करते हैं और हम अपने आप से प्यार करते हैं, वो भी हमसे प्यार करते हैं, हम भी उनसे प्रेम करते हैं। और दूसरा मैम, अपने शरीर से अनकंडीशनल लव, जैसे अपने आप से सेल्फ लव हाथों को देखते हैं, क्योंकि इस वक्त जैसे ग्लो आता है जब हम क्योर करते हुए चलते हैं अपनी जर्नी को, तो पता चलने लग जाता है। और फिर ना मैम जैसे ग्लो आता है, तो उस टाइम पे अपने आप को थैंक्स फॉर बीइंग देयर, तो अपनी बीइंग को हम थैंक्स बोलना शुरू करेंगे। हाथ देखेंगे, थैंक्स फॉर बीइंग देयर, फेस देखेंगे, थैंक्स फॉर बीइंग देयर। तो ऐसे करके और फिर मैं जिम जाती हूँ वहाँ पे। अब जैसे पहले में और अब में आपने बोला कि एक क्लैरिटी, क्लैरिटी यही है क्लैरिटी, कि पंचभूत को हमने कैसे शुद्ध करना है। आप खाना भी बना रहे हो तो अग्नि से बोलो, हे अग्नि देवता, जो भी मेरी अग्नि की प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व करो। मैं वो जो भी मेरे जैसे अंदर सोलर में या अग्नि से रिलेटेड मेरे अंदर जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी ब्लॉकेज हैं, मैं आपको साक्षी रखते हुए उन सबको रिलीज़ करती हूँ। अग्नि से हो गया। आप जल से कर रहे हो तो जल के पास खड़े होके आप बर्तन, अगर सपोज करो आप बर्तन मांज रहे हो तो जल के पास, या नहा रहे हो तो जल से बोलो, हे जल देवता, मेरे अंदर जितने भी नेगेटिव ब्लॉकेज हैं या जो भी इश्यूज हैं, मैं आपको प्रेजेंस, डिवाइन की प्रेजेंस में आपको साक्षी रखते हुए उन सबको रिलीज़ करती हूँ। हवा है, हम सांस लेते हैं तो सांस को जब एक एक सांस अंदर जाती है ना मैम, तो जो वो अंदर जाती है तो आप क्लैरिटी, उसी टाइम क्लैरिटी होती है कि मैं सांस कैसी ले रही हूँ, अच्छी ले रही हूँ, फ्रीडम वाली साइंस सांस है या फिर बाउंडेशन वाली है। क्योंकि मेरी सोल तो फ्री है ना, सोल तो कभी भी शरीर को छोड़ के निकल जाएगी, उसको बांधना थोड़ी, हम इंसान को बांध सकते हैं ना।
सोल को थोड़ी बांध के रख सकते हैं हम। तो आप सांस लेते हैं तो उससे क्लैरिटी आपकी हो गई, है ना। तो ऐसे करके हम अपने आकाश तत्व है, हमारा थ्रोट चक्रा है, या फिर आप आकाश को देख के आप बोल सकते हैं, तो वहाँ से आपकी क्लैरिटी आ जाती है। तो ये क्लैरिटी हमें, जब हम एक लास्ट ऑप्शन, लास्ट उस पर आ जाते हैं ना, जिसको बोलते हैं कि वो अवेकनिंग जिसको बोलते हैं, कि सेल्फ रियलाइजेशन, इसको सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं, कि मैं चल रही भी हूँ तो क्या मैं अवेयर में हूँ, मैं सांस भी ले रही हूँ तो क्या मैं अवेयर में हूँ, मैं खा भी रही हूँ तो मैं अवेयर में हूँ। और एक परिस्थिति तो ऐसी आई थी, मैं खाना खाने से पहले मेरा गला चौक होने लग गया कि ये खाना नेगेटिव है, और मैंने अगर ऊपर से होके उसको खा भी लिया तो मेरे को पूरे शरीर में एलर्जी जैसे रेसेज आ गए मेरे शरीर के अंदर, तो इस टाइप से होने लगा। तो हमारा पंचभूत का जो शरीर है, इसको हम वैसे ही शुद्ध कर सकते हैं जब क्लैरिटी आती है ना हमें। बस उस चीज़ को, उस जैसे अग्नि देवता को साक्षी रखते हुए, फिर ग्राउंडिंग माँ मदर अर्थ को, क्योंकि ये शरीर जो हमारा है, ये एक भूतेश्वर बोलते हैं ना इसको, भूत, तो इसको भी हम साक्षी रखते हुए कि मेरे ऑरा को तो हम प्रोटेक्ट करते हैं। हमारी ग्राउंडिंग मूलाधार, कि हमारी एनर्जी को सेव करो, हमें ग्राउंडिंग करो, ऐसे करके हम अफर्मेशन जैसे देते हैं। तो हम मदर गाया को, मदर अर्थ डिवाइन को साक्षी रखते हुए, मदर अर्थ आपको, आप हमारी जितनी भी मूलाधार से रिलेटेड जो भी नेगेटिव एनर्जी है, इस पंचभूत के शरीर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है माँ, आप उसे रिलीज़ करें और हमारी एनर्जी को ग्राउंडिंग करें, उसको सेव करें माँ। ऐसे करके हम अफर्मेशन दे सकते हैं। मतलब मैं अपनी बता रही हूँ मैम, आपसे सीखा, हमने बहुत कुछ सीखा मैम आपसे, और उसी को कोलरेट करते हुए और हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब हमें नहीं मालूम, हमें आता कुछ भी नहीं है, बट जो डिवाइन आगे आगे अभी हमें बिल्कुल बता देते हैं कि एक ब्लॉकेज हमें दिखने लगे, अगर खाने में गड़बड़ होती है सोलर प्लेक्सिस में, हमें पता चल जाता है कि आज सोलर प्लेक्सिस में गड़बड़ है, आज इसमें क्या बोलते हैं आपका सैक्रल में है, मूलाधार में है, हार्ट में है। वो एक क्लैरिटी, एकदम से क्लैरिटी, कि अभी अपने आप को कितना खुशकिस्मत मानते हैं। ये प्रभु तेरा लाख लाख शुक्रिया, लाख लाख, जितना हम शुक्राना करें प्रभु का मैम, उतना ही कम है कि हम कितने प्यारे बच्चे हैं प्रभु के, हैं तो उसी का अंश ना मैम, उसी की एनर्जी है कि हमें चुना उन्होंने इस जर्नी के लिए। तो कितना हमें हर वक्त थैंकफुल रहना चाहिए अपनी डीएम एनर्जी का, अपने खुद का, सबसे ज़्यादा तो हमें अपने खुद का, और जो भी अपने इर्द गिर्द कार्मिक है उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स हर सेकंड में, हर सांस में दो, तो अपने आप धीरे 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 सब रिलीज होना शुरू हो जाता है। कार्मिक को तो सबसे ज़्यादा देनी चाहिए लॉट्स ऑफ लॉट्स ऑफ लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड अनकंडीशनल लव, हार्ट से, दिल से अपने आप निकलता है मैम, अपने आप। थैंक यू सो मच मैम, लव यू, लव यू। रियल में जितने भी मेंटोर हैं, मैं दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ मैम, दिल से, रूह से, बल्कि बिल्कुल अंदर से मैं धन्यवाद करती हूँ। सबसे फर्स्ट वैशाली जी के वीडियो मेरे सामने आए जब मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई, पिछले साल नवंबर में मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी मैम, अक्टूबर में। तो तब तक मुझे नहीं मालूम था, मैं प्रॉपर इनर वर्क करने लगी थी नवंबर या दिसंबर से। दिसंबर मतलब एक एक जैसे स्टेप बाय स्टेप, तो ऑलमोस्ट जनवरी लगा लो आप। तो अक्टूबर से अक्टूबर नवंबर में जो भी था 11-11 पोर्टल से ही मेरी स्टार्ट हुई थी। 11-11 पोर्टल में मुझे क्लियरिटी मिली है आप लोगों की वजह से। वैशाली जी हैं और आप हैं मैम। एक वो जैसे बीच बीच में एनर्जी में पिक पहले बहुत करती थी, बट अब इतना नहीं है। हाँ, गाइडेंस के लिए कभी कभी देख लेती हूँ कि, क्योंकि गाइडेंस भी ज़रूरी है, और फिर आप बताती हो ना कर्मा है, तो उसको बड़े प्यार से देखो और उसके बाद ठीक है जो है। लेकिन 3D लाइफ में थोड़ा सा है, लगता है, बट डिवाइन अपने आप संभाल लेते हैं, अपने आप संभाल लेते हैं मैम। वीडियो थोड़ा लंबा होगा मैम, बट कल मेरे घर से मेहमान आए हुए थे, तो मेरे को बोलने लगे कि तुम भी साथ में चलो। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने फ्री फ्लो अपने आप को छोड़ा हुआ है कि जैसे भी ये गाइड करेगा, आई सरेंडर टू डिवाइन। तो मैंने कहा जैसे तुम गाइड, अगर तुम मेरे को भेजना चाह रहे हो तो मैं जा सकती हूँ, नहीं भेजना चाह रहे हो तो मुझे बताओ।
तो मैं जैसे पीछे आंगन में जाने लगी, पहले तो मेरा पैर एकदम से, मतलब ये समझ लो टूटते टूटते बचा, कि कोई और होता तो टूट ही जाता। मेरी तो थोड़ी मजबूत हड्डी भगवान ने दी हुई है। और फिर वो हुआ, तो मेरे को फर्स्ट एक क्लियरिटी मिली कि शायद नो। फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं, मैं सैटरडे संडे आऊँगी, आप जाओ अभी। तो वो लोग गए तो उनको ट्रेन ही नहीं मिली, जबकि मैं तो खैर गाड़ी से, हमारा प्लान था गाड़ी से जाने का, बट नहीं। तो उनको आगे यहाँ से मेट्रो में बैठ लिए, गुड़गांव से आगे, उनको ट्रेन ही नहीं मिली। तो मेरे को बोलने लगे मैं तो यहीं 7 बज गए मुझे, तो मेरी तो ट्रेन ही नहीं आई। तो ये कष्ट नहीं दे सकता मैम, किसी को भी कष्ट नहीं दे सकता, बट सिर्फ हमारे 3D का चश्मा चढ़ा हुआ है। जिस दिन वो चश्मा टूटता है मैम, वो भ्रम टूटता है, वाक्य में कहते हैं हम सोचते हैं इस दुनिया में अब क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। अगर हम आज भी भगवान हमें ले जाए तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है मैम, कोई फियर नहीं, कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कुछ भी नहीं मैम। जो जानना था वो जान चुके हैं हम लोग, बिल्कुल। मैं भावुक भी हो गई हूँ बहुत ज़्यादा, रियली मैम। और मेरे को तो रियल में कहते हो, आप लोगों में मुझे भगवान दिखते हैं। अभी आप सामने होते तो मैं इतनी कस के आपको हक करती, रियल में कह रही हूँ। बस आप समझ लो मैं आपको हक कर रही हूँ। आई लव यू सो मच मैम, आई लव यू, थैंक यू सो मच।